हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। मैं हूं दीपक। फ्रेंड्स, वैसे स्टूडेंट जो वर्ष 2024 में बिहार आईटीआई एंट्रेंस एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए वीडियो खास होने वाली है। आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं कि आईटीआई एंट्रेंस के सिलेबस के बारे में। आपको पता है कि किसी भी एग्जाम का सिलेबस जानना बहुत ही जरूरी रहता है अगर आपको उसको सही में क्रैक करना है और अच्छा रैंक लाना है। और अगर आपको आईटीआई में अच्छा ट्रेड चाहिए तो आपको रैंक अच्छा लाना पड़ेगा, तो ही आपको रैंक के अनुसार से मिलेगा, आपको अपना ट्रेड मनपसंद ट्रेड मिलेगा। तो देखिए, आज का जो हमारा वीडियो जो होने वाला है वो देखिएगा, बिहार आईटीआई एंट्रेंस एग्जाम 2024 क्या है, 2024 के लिए वीडियो होने वाली है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को, यानी कि हम लोग जानते हैं कि क्या सब आपको पढ़ना है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि इसमें कितने सब्जेक्ट पढ़ना है। क्या नहीं, देखिए आपको इसमें तो कुल 3 सब्जेक्ट पढ़ना है, जिनमें से पहला आता है मैथ, गणित है। पहला फर्स्ट क्या है, गणित, और सेकेंड है विज्ञान। विज्ञान में आपको पता है कि आप लोग 9th 10th किए होंगे या 11th 12th किए होंगे, तो विज्ञान को आप कहते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। नहीं जी, यहाँ पे आपको विज्ञान में का जो क्वेश्चन रहेगा फिजिक्स और केमिस्ट्री से रहेगा और जनरल नॉलेज से। अगर बात करते हैं कितने कितने प्रश्न रहेंगे, कितने कितने क्वेश्चन रहेंगे तो उसकी, तो देखिए मैथ का जो है आपका प्रश्न का संख्या रहेगा 50 और कुल मार्क्स कितना का रहेगा, 100 नंबर का रहेगा। कितना का रहेगा, 100 नंबर का। और विज्ञान में फिजिक्स केमिस्ट्री मिला के रहेगा, फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री मिला के रहेगा कितना क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन। और वो कितना नंबर का, 100 नंबर का, 100 मार्क्स का। उसके बाद आता है जनरल नॉलेज, जिसमें आपका रहेगा प्रश्न संख्या 50 रहेगा और कुल मार्क्स हो जाएगा 100 का। यानी कि आप तीनों को मिलाएंगे तो टोटल मार्क्स की बात करें टोटल की, तो टोटल मार्क्स तो रहेगा आपका 300 का रहेगा। कितना का रहेगा, 300 का। और क्वेश्चन कितना रहेगा, 150। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि 150 प्रश्न है। प्रश्न कितना है, 150, और प्रत्येक प्रश्न 2-2 मार्क्स का। कितना नंबर का है, 2-2 अंक का है, इसलिए कुल कितना अंक का हो गया, 300 मार्क्स का। कितना मार्क्स का हो गया, 300 मार्क्स। आपका एग्जाम टोटल होगा 300 मार्क्स का। तो आप सोच रहे होंगे सर कितना मार्क्स लाएंगे तो हमारा एडमिशन हो जाएगा। अगर आपको मनपसंद ट्रेड चाहिए, अच्छा ट्रेड चाहिए, तो आपको ये जो है आपको दिखाई दे रहा है क्या, 300 मार्क्स दिखा रहा है, इसमें से आप मात्र 200 प्लस मार्क्स ले आइए, आपको बेस्ट ट्रेड मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, आपको बेस्ट ट्रेड मिलेगा। अगर आप 210 प्लस मार्क्स ले आते हैं तो आपको ट्रेड जो मिलेगा आईटीआई में बहुत ही अच्छा ट्रेड मिल जाएगा, और आपका जो इच्छा होगा वो ट्रेड 100% मिलेगा। तो बात करते हैं कि मैथ में क्या पढ़ना है, विज्ञान में क्या पढ़ना है, जनरल नॉलेज में क्या पढ़ना है। बच्चे अक्सर कंफ्यूजन होते हैं कि सर मैथ में क्या सब पढ़ना है। तो देखिए, अब आज से कंफ्यूज नहीं होंगे आप। तो हम लोग को लिखा है मैथ सिलेबस, यानी कि जाने वाले मैथ्स में क्या सब आपको पढ़ना है, क्या सब पढ़ना है। ठीक है, चलिए तो देखिए एकदम बारीकी से समझिएगा और अच्छे से समझिएगा। ठीक है जी, देखिए सबसे पहले आपको जो पढ़ना है वो है ट्रिगोनोमेट्री। क्या पढ़ना है, ट्रिगोनोमेट्री, यानी कि त्रिकोणमिति। क्या पढ़ना है आपको, त्रिकोणमिति सबसे पहले पढ़ना है। उसके बाद मैथ में आपको जियोमेट्री यानी कि ज्यामिति पढ़ना है। क्या पढ़ना है, जियोमेट्री, ज्यामिति। उसके बाद थर्ड नंबर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसे आप लोग कहते हैं निर्देशांक ज्यामिति। क्या कहते हैं, निर्देशांक ज्यामिति। उसके बाद है एपी, जीपी, एचपी। जो लोग 10th करके आएंगे वो एपी के बारे में जानते होंगे। ठीक है, उसके बाद आता है प्रोबेबिलिटी, यानी जिसे हम लोग कहते हैं प्रायिकता। उसके बाद 6 नंबर पढ़ना आपको परमुटेशंस, और 7 नंबर पढ़ना है कॉम्बिनेशन, और 8 नंबर है सेट थ्योरी। 8 क्या है, सेट थ्योरी। उसके बाद जो है आपको पढ़ना है 9 नंबर में स्टैटिक्स पढ़ना है, और उसके बाद स्टैटिक्स होता है ये सांख्यिकी है। क्या है, सांख्यिकी, जिसमें आप माध्य, माध्यिका और क्या पढ़े, बहुलक। उसका पढ़ना मेंसुरेशन। क्या पढ़ना, मेंसुरेशन, जिसे हम लोग कहते हैं क्षेत्रमिति। क्या कहते हैं बच्चा, क्षेत्रमिति कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, क्षेत्रमिति। उसका बाद पढ़ना है पोलिनोमियल, बहुपद। उसके बाद लॉग पढ़ना है, नंबर सिस्टम पढ़ना है, और उसके बाद देखिए उसके बाद जो आपको पढ़ना है रेशियो एंड प्रोपोर्शनल, अनुपात एवं समानुपात। अनुपात एवं समानुपात पढ़ना। उसका बाद परसेंटेज, प्रतिशत। उसके बाद 16 नंबर प्रॉफिट एंड लॉस, और उसके बाद SINCI, साधारण ब्याज एवं चक्रवृद्धि ब्याज। क्या, साधारण ब्याज एवं चक्रवृद्धि ब्याज। उसके बाद टाइम एंड डिस्टेंस, समय और दूरी। और 19 नंबर वर्क एंड टाइम, कार्य और समय। वर्क और टाइम, कार्य और समय। उसके बाद जो पढ़ना है एलसीएम, एचसीएफ। उसका पाइप एंड सिस्टेंस, और उसके बाद है
एवरेज, औसत, सीक्वेंस एंड सीरीज। अब देखिए कुल कितना हो गया, 23 हो गया। क्या आप 23 आपको पढ़ना नहीं? अगर आप अच्छे स्टूडेंट है और चाहते कम पढ़ के अच्छा रैंक लाए तो आपको हम बतला देते हैं, टिक आउट कर लीजिए। जितना को हम टिक आउट कर रहे हैं उतना अगर आप पढ़ लेते हैं तो हम 100% कहते हैं कि आपका अच्छा मार्क्स आएगा और आपको ट्रेड भी अच्छा मिल जाएगा। तो देखिए क्या पढ़ना है, क्या सपना जी, हरे से लगा रहे, ठीक है। देखिए अगर आप त्रिकोणमिति पढ़ लेते हैं, त्रिकोणमिति से प्रत्येक वर्ष एग्जाम में रहता है क्वेश्चन। उसके बाद ज्योमेट्री भी पढ़ लीजिएगा, उसके बाद कोऑर्डिनेट भी पढ़ना है, एपीजीबी से कभी कभी रहता है, प्रोबेबिलिटी से रहता है कभी कभी, परमुटेशन कॉम्बिनेशन नहीं पढ़ेगा तो भी चलेगा, और उसका सेट थ्योरी, उसका सांख्यिकी आपको पढ़ना है, क्षेत्रमिति पढ़ना है, और पोलिनोमियल, लॉग, नंबर सिस्टम। उसके बाद देखिए उसके बाद रेशियो एंड प्रोपोर्शनल, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ लीजिएगा, ये पढ़ लेते हैं, एलसीएम, एचसीएफ। उसको देखिए पाइप एंड सिस्टम्स आप नहीं पढ़ते तो भी क्वेश्चंस कम ही छूटेगा, बहुत कम आता है। उसके बाद लेकिन एवरेज से आपका क्वेश्चंस आता है, और सीक्वेंस एंड सीरीज नहीं पढ़ेगा तो भी चलेगा। यानी कि जितने को हमने टिक आउट किया है उतना अगर आप पढ़ लेते हैं तो आप एग्जाम में अच्छा करके आएंगे, इतना कंफर्म है, गारंटी है। और इसकी तैयारी हम लोग इसी चैनल पे एकदम फ्री निःशुल्क करने वाले, इसलिए अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए ये हो गया आपका मैथ्स का सिलेबस। किसका सिलेबस हो गया? मैथ्स का। अब हम लोग जानते हैं क्या फिजिक्स का, जनरल नॉलेज का। किसका है? अब ये जनरल नॉलेज का, जीके जनरल नॉलेज सिलेबस हमने लिखा है। देखिए जनरल नॉलेज सिलेबस यानी कि जनरल नॉलेज में आपको पढ़ना क्या सब है, ठीक है। तो देखिए आपको सबसे पढ़ना है फेमस बुक एंड ऑथर्स। क्या पढ़ना है? फेमस बुक एंड ऑथर्स पढ़ना है, यानी कि फेमस प्रसिद्ध किताबें। क्या पढ़ना है? प्रसिद्ध किताबें और उसके लेखक, प्रसिद्ध किताबें और उसके लेखक को जानना है। उसके बाद देखिए उसके बाद इंडियन पार्लियामेंट पढ़ना है, उसका ज्योग्राफी पढ़ना है, उसका जूलॉजी, हिस्ट्री, कल्चर, ट्रेडिशन एंड फेस्टिवल। मतलब ये हुआ कि आपको इतिहास पढ़ लेना है, और इतिहास आपको पढ़ना है इंडियन हिस्ट्री। क्या पढ़ना है आपको? इंडियन हिस्ट्री। क्या पढ़ना है? इंडियन हिस्ट्री पढ़ना, भारतीय इतिहास आपको पढ़ना है। क्या पढ़ना है? इंडियन हिस्ट्री पढ़ना है। और साथ ही साथ ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी भी पढ़ना है, और साथ ही साथ पॉलिटी भी, इंडियन पॉलिटी भी पढ़ना है, और आपको इकोनॉमी भी पढ़ना है। इकोनॉमी, ठीक है। ये इंडिया के आपको पढ़ना है। तो देखिए हमने लिखा है एकदम अच्छे तरीके से लिख दिया, एकदम टॉपिक वाइज लिख दिया है। लिखा है ना ज्योग्राफी, आपको भारत का ज्योग्राफी पढ़ना है, भारत का भूगोल पढ़ना है, उसका जूलॉजी, हिस्ट्री, कल्चर, ट्रेडिशन एंड फेस्टिवल्स। स्पोर्ट्स यानी कि खेल संबंधी, बेसिक जीके जो आमतौर पे जो पूछ जाते हैं, बेसिक सामान्य जीके, वो आपको जानना है। और उसके बाद इन्वेशन इन द वर्ल्ड, उसके बाद इंडियन पॉलिटिक्स, अभी आपको बताया भारतीय राज्य व्यवस्था, उसके बाद इंडियन कल्चर, भारतीय सोसाइटी, भारतीय सामाजिक। उसके बाद थोड़ा बहुत बेसिक कंप्यूटर से कभी कभी एक या दो क्वेश्चन आ जाते हैं। उसका फिजिक्स, इंडियन हिस्ट्री, इंडियन इकोनॉमी, फेमस डे एंड डेट्स, यानी कि प्रसिद्ध दिन एवं दिनांक, यानी कि दिवस आपको कह सकते हैं। दिवस आपसे पूछ लिया जा सकता है एग्जाम में, और ये आप याद रखेंगे, यहां से दिवस से प्रत्येक साल क्वेश्चन आता है और इस बार भी आएगा, कंफर्म है। चलिए अब हम लोग देखते हैं फिजिक्स का सिलेबस। किसका सिलेबस देखने वाले बच्चा? फिजिक्स का। तो देखिए फिजिक्स में क्या आपको पढ़ना है, क्या सब पढ़ना है। तो देखिए फिजिक्स में आपको मात्र बहुत कम पढ़ना है। फिजिक्स का सिलेबस की अगर बात करें तो आपको पढ़ना है मेजरमेंट। क्या पढ़ना है? मेजरमेंट, जिसे हम लोग कहते हैं मापन। क्या कहते हैं? मापन। उसके बाद मोशन एंड रेस यानी कि कहने का मतलब हुआ विराम एवं गति। क्या पढ़ना है? विराम एवं गति। उसके बाद पढ़ना है ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण। ग्रेविटेशन क्या कहते हैं हिंदी में? गुरुत्वाकर्षण पढ़ना है, ठीक है। गुरुत्वाकर्षण बारे आप लोग अच्छे तरह से 9th में पढ़े होंगे, और जो लोग 11th 12th करके आएंगे वो तो पढ़े ही होंगे। अगर नहीं पढ़े तो हम आपको इस चैनल पे जरूर पढ़ाएंगे, और अच्छे से पढ़ाएंगे, ताकि आपका एग्जाम में एक भी क्वेश्चन न छूटे। उसके बाद है वर्क, एनर्जी एंड पावर, कार्य, ऊर्जा और शक्ति पढ़ना है। उसके बाद है 5 नंबर प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, यानी कि पदार्थ के गुण। क्या पढ़ना है? पदार्थ के गुण पढ़ना है। उसके बाद 6 नंबर है साउंड एंड वेव मोशन। उसके बाद आपको पढ़ना है लाइट, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश। लाइट यानी प्रकाश के बारे में आप लोग 10th में अच्छे से पढ़े होंगे। और उसके बाद है इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत, और 9th में पढ़ना मैग्नेट, चुंबक, और 10 में पढ़ना हीट। उसके बाद पढ़ना आपको इलेक्ट्रॉनिक्स, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स देखिए जो लोग 12th करके आए होंगे ना, वो
मॉडर्न फिजिक्स का नाम सुनेंगे, क्या पढ़ेंगे, सुने होंगे मॉडर्न फिजिक्स के बारे में, जिसे आपको पढ़ाया होगा इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में, एकदम बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में आपको पढ़ाया गया होगा। सेमीकंडक्टर पढ़े होंगे, लेजर पढ़े होंगे, वो होता है, वो आपको थोड़ा सा जाना, ज्यादा नहीं, डीपली में नहीं जाना, जैसे 11 12 पढ़ते उतना नहीं जाना, लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा, यहाँ से क्वेश्चन आता है। ठीक है, ये था हमारा फिजिक्स का सिलेबस। अब आता है हमारा क्या, देखिए बच्चा देखो, अब आता है केमिस्ट्री का। किसका आता है? केमिस्ट्री का सिलेबस। देखिए केमिस्ट्री में आपको क्या सब पढ़ना है। केमिस्ट्री की बात करें तो सबसे पढ़ना बेसिक केमिस्ट्री। बेसिक केमिस्ट्री यानी कि सामान्य रसायन। उसके बाद आपको पढ़ना है पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल याद रखना, यहां से हमेशा क्वेश्चन आएगा, लाल टिक लगा रहे हैं, और यहां से क्वेश्चन हर साल आता है और इस बार भी आएगा, इसलिए पीरियोडिक टेबल का आपको पढ़ना है। आवर्त सारणी नहीं जानते हैं? अबे यार जानते ही होंगे। उसका मेटल एंड नॉन मेटल, धातु एवं अधातु। ठीक है, जब हमको पढ़ाएंगे एकदम पीरियोडिक टेबल तो कहते एकदम माइंड में आपको याद करवा देंगे, इतना आसान कर देंगे। जो भी बच्चे अब तक जो पढ़े होंगे, बहुत बच्चे को पीरियोडिक टेबल समझने में दिक्कत होती है, लेकिन अगर आप हमारे वीडियो को देखते हैं रेगुलर तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। एकदम किसी से मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जनरल नॉलेज, चाहे मैथ हो, किसी में भी दिक्कत नहीं होगा। तो फॉर रेडॉक्स रिएक्शन क्या है? रेडॉक्स अभिक्रिया, नाम सुनिए रेडॉक्स ना, जब उपचयन और अपचयन दोनों एक साथ हो ना। और उसका है रेडियो एक्टिविटी, रेडियो एक्टिविटी। उसके बाद आपको जो पढ़ना है, देखो मोल कंसेप्ट, क्या पढ़ना है? मोल कंसेप्ट। उसका है इक्विवेलेंट वेट पढ़ना है, और 8 में पढ़ना है एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर यानी कि परमाणु संरचना। उसके बाद देखिए 9 नंबर में आपको पढ़ना है मैटर एंड इट्स प्रॉपर्टी। 9 नंबर में क्या पढ़ना है? मैटर एंड इट्स प्रॉपर्टी यानी कि पदार्थ एवं उसके गुण। उसके बाद है केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन रासायनिक अभिक्रिया, क्या पढ़ना है? रासायनिक अभिक्रिया। और 11 नंबर है केमिकल बॉन्डिंग, रासायनिक बंधन। उसके बाद है फ्यूल, क्या है? फ्यूल, जिसे ईंधन कहते हैं, क्या कहते हैं? ईंधन। और ईंधन से प्रत्येक वर्ष क्वेश्चन आता है। उसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। उसके बाद है इनऑर्गेनिक, कार्बनिक और अकार्बनिक रसायन। उसके बाद आपको पढ़ना है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन मतलब हल नहीं भाई, विलयन। विलयन, संतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन, अति संतृप्त विलयन नहीं जानते हैं? जानते हैं। उसके बाद है डेली लाइफ केमिस्ट्री। डेली लाइफ केमिस्ट्री यानी कि आपके लाइफ में जो केमिस्ट्री यूज होता है, वो आपके घर के चिकन में पड़ा हुआ नमक, वो भी तो केमिकल है ना, केमिस्ट्री नहीं है जी। वही तो डेली लाइफ में यूज, डेली लाइफ जो डेली लाइफ में आप यूज करते हैं, अपने जीवन में प्रत्येक दिन यूज करते हैं, वही तो आपका क्या हो गया? डेली लाइफ केमिस्ट्री। जैसे नमक हो गया, सोडा हो गया, धोबन सोडा हो गया, पीओपी हो गया, प्लास्टर ऑफ पेरिस, बेकिंग सोडा हो गया, ये सभी क्या है? डेली लाइफ में यूज किया जाता है। तो उम्मीद करते हैं आप सभी लोग को सिलेबस समझ में आ गया होगा, और आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। अगर हो सके तो कॉपी के फर्स्ट पेज पे इसे नोट डाउन कर लीजिएगा सिलेबस को। तो आज के लिए रखते हैं हम लोग इतना ही, और मिलते हैं अगले वीडियो में। और आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।